अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी जो होल्डिंग्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, अगर उनके प्राइस नहीं भी बढ़ते किसी महीने, फिर भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न अपने टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 2-4% कमा सकते हैं, रिटर्न कमा सकते हैं, या एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप कहोगे क्या पागलपंती वाली बातें हैं, अगर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़े तो मेरे को प्रॉफिट कैसे होएगा? मतलब अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 400 रुपये के भाव में शेयर ले रखे हैं और वो एट द एंड ऑफ मंथ अभी 400 का है 1 जुलाई को, और 30 जुलाई को भी उसके प्राइसेस 400 होते हैं या 380 होते हैं, 390 होते हैं, फिर भी रितेश बोल रहे हैं कि इनके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 2-4% का रिटर्न कमा सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट नॉलेज का गेम है। अगर आपके पास नॉलेज है, स्ट्रेटजी है, यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम, तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, जिस प्लान की बात कर रहा हूँ, उस प्लान का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपके पास होल्डिंग होती है, ऑफकोर्स होल्डिंग आपकी ए कैटेगरी की होनी चाहिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का हिस्सा हो। तो यू टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू टॉक अबाउट टाटा स्टील, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनी जो एफ&ओ का हिस्सा है और आप उनका एक अच्छा खासा क्वांटिटी अपने डीमैट अकाउंट में ओन करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में होता क्या है कि आपके पास जो स्टॉक होल्डिंग रहती है, डीमैट में जो होल्डिंग रहती है, वो आपके पास होल्डिंग तो बनी ही रहती है। आप आउट ऑफ द मनी, यानी कि अगर स्टॉक प्राइस मेरा 400 है, आउट ऑफ द मनी मेरा 450 होगा या 440 होगा। अगर मैंने 440 की कॉल बेच दी है और उसका प्रीमियम रिसीव कर लिया है ऑन सेलिंग ऑप्शन, कॉल ऑप्शन यू ऑन सेलिंग, यू गेट प्रीमियम। बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर आपने प्रीमियम ले लिया है और अगर आपका स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ मंथ 440 के भाव को क्रॉस नहीं करता, 440, 445 उसके नीचे बंद होता है, तो सारा का सारा जो प्रीमियम है जो आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कॉल ऑप्शन करके आपको मिला था, वो आपका हो जाता है। उसकी कैलकुलेशन कभी अभी आपके जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसकी करीबन 4-5% ही होगी। तो दिस इज अ स्ट्रेटजी कि आप पोर्टफोलियो में एक कैटेगरी स्टॉक की अच्छी खासी होल्डिंग बनाएं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप उसकी आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दीजिए। आपको अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 440 के ऊपर बंद होता है, तो जो आपकी होल्डिंग्स हैं 1000, 2000, 3000 स्टॉक जो भी आपने ले रखे हैं, उनके प्राइस जितने बढ़ जाएंगे कि आप वैसे ही पैसा कमा चुके होंगे, वो प्रीमियम से कहीं ज़्यादा होगा। और अगर वहां नहीं पहुंचता तो श्योर शॉट आपका वो जो कॉल ऑप्शन थी वो जीरो हो जाएगी और आपका जो प्रीमियम है वो आपके पास रह जाएगा। सो वीडियो के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क। एक एक्सेल में, एक पीडीएफ में आपको बना करके लाइव दिखाता हूं कि आप कैसे पैसा इस स्ट्रेटजी बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड कवर कॉल स्ट्रेटजी। एंड बिफोर लाइक गोइंग टू दैट वीडियो सेक्शन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो अगले आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे और भी आपको टिप्स बताता रहूंगा, ऐसी टिप्स बताता रहूंगा जिनसे आप स्टॉक मार्केट में वाकई में पैसा बनाएंगे, अपना पैसा गंवाएंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज वॉच नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए हैं 3 स्टॉक, टीसीएस, इन्फोसिस और एसबीआई। माना कि आपके स्टॉक में, आपके डीमैट अकाउंट में ये तीनों की होल्डिंग्स पड़ी हैं। यू होल्डिंग 250 शेयर ऑफ टीसीएस, ना 1000 शेयर ऑफ इन्फी, और एसबीआई के 5000 शेयर्स पड़े हुए हैं। नाउ आप इन स्टॉक्स को खरीदने के आपके दो ही पर्पज होते हैं कि या तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर इसके स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाते हैं तो यू मेक प्रॉफिट, अगर नीचे आते हैं तो यू मेक लॉसेस। अब मैं आपको एक स्टाइल और टेक्निक बताने वाला हूं कि आप डेली बाइंग सेलिंग बिना कुछ करे हुए, बिना प्रॉफिट बुक करे हुए भी हर महीने करीबन 3 से 4% का रिटर्न, अगर आप किसी अंडरलाइंग स्टॉक का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी बेचते हैं तो कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है बिना अपने होल्डिंग्स को बेचे हुए। सपोज आपके पास डीमैट में 250 शेयर टीसीएस पड़े हुए हैं। सो टीसीएस 250 शेयर एफ&ओ का पार्ट है, एक कैटेगरी का स्टॉक है। माना कि आपका बाइंग प्राइस 2200 रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस जो टीसीएस का चल रहा है, लेट्स अज्यूम कि वो 2300 चल रहा है। अब आपने देखा है कि बाइंग प्राइस, जो आपके बाइंग प्राइस से करीबन ये 8-10% ऊपर भाग चुका है और रिसेंटली इसने 8-10% का आपको रन अप दिखाया, 8-10% का प्रॉफिट दिखाया। ना उस सिनेरियो क्या हो सकता है कि कहीं यहाँ से नीचे ना चला जाए तो मेरे मेरे जो प्रॉफिट में बना रहा हूँ वो सारा का सारा इरोड हो जाए। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए, बट आई एम नॉट श्योर कि 8-10% का रनअप देने के बाद ये कितना आपको यहाँ से और रनअप दिखा सकता है, बिकॉज स्टॉक में कभी वन साइडेड मूवमेंट नहीं होती, हमेशा ऊपर नीचे वोलेटाइल होते हैं स्टॉक। नाउ व्हाट वी डू कि हम 2320 रुपए, यहाँ से 20 रुपए के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं और उसमें हमें प्रीमियम मिलता है 52 रुपीज। आपको याद रखना होगा कि कॉल ऑप्शन जब आप बेचते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है, आप प्रीमियम पे नहीं करते,
तो यू एक्सपोज योर सेल्फ फॉर अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन उस अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस बड़े कम होते हैं और जो लिमिटेड प्रॉफिट होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सपोज आपने 250 शेयर का एक लॉट आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया 2320 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, आपको 52 रुपए का प्रीमियम मिला, लॉट के हिसाब से आपको 13,000 का प्रीमियम आपको रिसीव हो गया। नाउ यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ से टीसीएस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर जाता है तो 8-10% पहले ही रनअप दे चुका है, हो सकता है यहाँ से 2-3-4% जाए। और ये मैंने जो ली है ये एक्सपायरी है इसकी महीने की, मतलब अगर मैं 5 तारीख के आसपास की बात कर रहा हूँ, 25 या 30 तारीख के पहले पहले ये कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी भी होगी। तो यहाँ से अगर वो 2320 रुपए में जाता है और 2320 रुपए के ऊपर नहीं पहुंचता है, तो जो सारा का सारा प्रीमियम है आपने 13,000 रिसीव करे थे आपका हो जाता है, क्योंकि उस समय कॉल का प्राइस जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे कॉल का प्राइस इरोड होता रहेगा वो प्रीमियम आपके पास आता रहेगा। दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड कवर्ड ऑप्शन। तो मतलब आपने अपनी होल्डिंग में से कुछ बेचा भी नहीं, 2300 या 2320 ही रह गया आपके टीसीएस का प्राइस, तो आपको जहां पे प्रॉफिट नहीं मिलना था अगर 2300 के भाव में रहता, तो वो प्राइस आपको, वो प्रीमियम आपको 13,000 का आपको मिल चुका है। तो आपने एक 13,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, विच इज अ काइंड ऑफ मंथली रेंटल इन योर पोर्टफोलियो, कि आपके पास होल्डिंग पड़ी है और आपको कुछ ना कुछ वो कमा करके दे रही है। तो हमेशा अपनी ए कैटेगरी के स्टॉक में आप आउट ऑफ द मनी, मतलब जिस प्राइस पे चल रहा है उससे थोड़ा दूर की कॉल आप बेच सकते हैं मार्जिन पे करने के बाद। और जो प्रीमियम आपको मिलता है जनरली 99%, 99.9% केसेस में वो प्रीमियम आपके पास मंथ एंड में रह जाता है। तो दैट्स अ रेंटल काइंड ऑफ इनकम, दैट्स अ प्रॉफिट यू कैन मेक। नाउ कवर्ड कॉल में क्या होता है कि आपके पास इक्विटी शेयर्स होने चाहिए आपके डीमैट में, और आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, और आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है कि अगर किसी प्राइस का, किसी स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपए है तो 120 रुपए के भाव में 110 का स्ट्राइक प्राइस लेके आप उसको बेच सकते हैं, तो वो कहते हैं आउट ऑफ द मनी। अगर आपके पास स्टॉक होते हैं पोर्टफोलियो में तो दो सिनेरियो होते हैं, या तो स्टॉक नीचे आता है तो आप अनलिमिटेड लॉस करते हैं, मतलब अगर आपने 22 में टीसीएस खरीदा है और वो 2000 आ जाता है तो 200 रुपए पर शेयर का आपको लॉस हो सकता है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट करते हैं। अगर वो 2200 का स्टॉक आपने खरीदा, 2500-2600 चला गया तो आपको 300-400 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होता है। लेकिन बड़े स्टॉक्स, एक कैटेगरी स्टॉक, निफ्टी के स्टॉक्स इतना ऊपर नीचे जनरली मूवमेंट दिखाते नहीं है। महीने की मूवमेंट 2-4-5% तक हो जाए तो वो काफी होती है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल आप क्या करिए कि आपको पता है कि 2200 से 2300 ऑलरेडी हो गया है, 2300 से 2500 नहीं होने वाले, 2300 से 2400 इतना जल्दी नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है। तो आप 2320 या 2340 या 2350 रुपए की जो कॉल है उसको बेचिए, और जो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है वो आपको लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मैंने 2320 रुपए की कॉल बेची हुई है और 2320 को जैसे ही क्रॉस करता है स्पॉट में, तो उसके ऊपर वो जो मैंने कॉल बेची हुई है वो मुझे लॉस देने लगती है, और अनलिमिटेड लॉस होता है उसमें, क्योंकि मैंने कॉल बेची हुई है, आई एम ओपन टू दैट लॉस, मैंने प्रीमियम रिसीव करा हुआ है। और उसी तरह से अगर जो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था अब वो लिमिटेड प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने मेरा जो स्टॉक है वो मेरे को प्रॉफिट देगा जैसे जैसे वो 2300 से 2400 पहुंचेगा, 2350 पहुंचेगा। लेकिन जो मैंने कॉल बेची हुई है मेरे को लॉस देगी, तो दोनों का नेट इफेक्ट ये होगा कि मेरा लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, और जो प्रॉफिट मैं अनलिमिटेड कर रहा था वो अब लिमिटेड हो जाएगा। तो आप कहोगे यार जहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता था वहां पे आपने लिमिटेड अपने प्रॉफिट को लिमिट क्यों कर लिया? तो लेट मी टेल यू दोस्त, हमें ऐसे कितने ए कैटेगरी स्टॉक्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ऐसा कैसा सिनेरियो आता है आपकी लाइफ में कि टीसीएस एक महीने में 20%, 30% या 40% भाग जाए? दिस नेवर हैपेंस, अनटिल अनलेस कोई विंडफॉल गेन नहीं हो जाए, और इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ऊपर का हो उसको 20-30% के मूवमेंट नहीं होते। तभी मैं बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको हमेशा ए कैटेगरी स्टॉक्स और बड़ी कंपनी के स्टॉक्स में कवर्ड कॉल ऑप्शन को यूज करना है। तो 2320 का आपने बेचा, अब मैं आपको एक्सेल फॉर्म में आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। तो 2200 रुपए आपका मार्केट प्राइस था, बाइंग प्राइस था जिस प्राइस में आपने खरीदा था, 2300 रुपए उसका करंट मार्केट प्राइस है, और आपने 2320 रुपए की कॉल बेची हुई है। तो जैसे ही आपने कॉल बेची 52 रुपए पर शेयर का आपको जो प्रीमियम मिला वो प्रीमियम फिलहाल आपके पास आ गया। और 2300 से अगर वो अब 2200 का मेरा मार्केट मैंने खरीदा हुआ 2200 में था, अब अगर एक्सपायरी के दिन 2320 रुपए में बंद होता है टीसीएस, तो 2200 से 2320 यानी 120 रुपए पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 2320 की कॉल बेची थी और 2320 में ही बंद होता है तो जाहिर सी बात है जो मैंने प्रीमियम लिया था
कॉल का प्राइस था वो जीरो हो जाएगा और सारा का सारा प्रीमियम जो 52 रुपीज था वो मेरा हो जाएगा। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो उसमें 120 प्लस 52 इट वुड बी 172। इन केस प्रॉफ अगर अगर 2320 से मेरा प्राइस नीचे रहता है, सपोज 2200 आ जाता है या 2160 चला जाता है या 2120 चला जाता है, तो जहां मैं प्रॉफिट्स बना रहा था इस कैश में अपनी होल्डिंग्स पे, वहां पे मेरे को लॉस होने लगेगा। लेकिन जो मुझे प्रीमियम मिला था उस प्रीमियम की वजह से मैं प्रॉफिट में रहता हूं। तो पहला सिनेरियो 2320 का 2320 रहता है, तो मैंने प्रॉफिट बनाया जहां पे 120 हो सकता था प्रॉफिट, मैंने वहां पे 52 रुपीज का कॉल का प्रीमियम ले लिया था, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 172। अगर वो 2160 चला जाता है, मेरे मेरे बाइंग प्राइस के 40 रुपए नीचे चला जाता है, तो जहां पे मेरे को 40 रुपए का लॉस होना चाहिए था वहां पे मेरे को 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने 52 रुपीज का प्रीमियम भी रिसीव कर लिया है। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव भी जाता है तब भी मैं कुछ हद तक प्रॉफिट बनाता हूं। मैंने पहली बार आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी स्टॉक में, बड़े स्टॉक पे इतने तगड़े मूवमेंट नहीं होते, तो ज्यादा से ज्यादा अगर वो नीचे जाता भी है तो 2200 से 2160 या 2120 रुपए या 2150 रुपए चला जाएगा महीने में। तो अगर 50 रुपए भी नीचे चला जाता है, तो जहां मुझे 50 रुपए पर शेयर का लॉस हो सकता था और मैंने 52 रुपीज का वहां पे प्रीमियम मेरे को पर शेयर मिला था, तब भी मैं 2 रुपए का प्रॉफिट बना रहूंगा या 12 रुपए का प्रॉफिट बना रहा हूँ इन केस ऑफ 2160 का भाव अगर चला जाता है तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपको स्टॉक बेचना नहीं है, और हर महीने आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि अगर मैंने 2300 के स्टॉक अभी चल रहा है तो आप 2400 की कॉल बेच दो। 2400 पहुंचने के चांसेस नहीं होंगे, जो भी प्रीमियम मिलेगा 5000 10,000 रुपए वो आपको हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपने खरीदे और वो आप 5-10% नीचे हैं, तो आप उनमें भी कर सकते हो। सपोज आपने टीसीएस खरीदा था 2200 रुपए में, अभी उसका भाव चल रहा है 2100 रुपए, तो आप 2200 रुपए की कॉल बेच दो। अगर 2200 पहुंचेगा कैश स्पॉट में तब भी आपको फायदा है, और 2200 रुपए पहुंच गया तब भी आपका प्रीमियम वहां पे आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, और जो लॉस आपको 10% हो रहे थे वो भी कवर हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कवर्ड कॉल ऑप्शन, कि कैसे आपके डीमैट में जो स्टॉक रखे हैं आपको पैसा कमा कर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे।